नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर। साथियों, अपन बात कर रहे हैं ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका लेवल पड़ता है सेकंड और सब्जेक्ट पड़ता है SST। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। साथियों, इससे पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमें हमारी यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में आपको चारों वीडियो मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। साथियों, तो यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। हाँ जी, देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से भौतिक विभाग अपने धरातली लक्षणों से सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है आपको यहाँ पर उन्हीं की पहचान करनी है। देखिएगा, पहला भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठार, शैल समूह है आर्कियन विद्यन क्रम। धरातली लक्षण क्या है? गोंडवाना लैंड का विस्तारित। साथियों, ये चार जो भौतिक प्रदेश है उनकी बात चल रही है हमें। देखिएगा, भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान। साथियों, शैल समूह है राइलो क्रिटिस क्रम। और धरातली लक्षण क्या है? तैतीस सागर का अवशेष। साथियों, ये भी सही है हमारा। और भौतिक विभाग है अरावली, शैल समूह है अरावली दिल्ली क्रम। धरातलीय लक्षण है प्राचीनतम ललित पर्वत श्रेणी। साथियों, ये भी सही है। आगे देखिएगा, भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान है। शैल समूह है दक्कन लावा। साथियों, यहाँ भी गलत हो गया आपका। धरातलीय लक्षण है सिंधु नदी द्रवित। यहाँ भी गलत आपका। तो 1 2 3 ही हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो C नंबर आंसर है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। साथियों, आगे देखिएगा, आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। साथियों, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताना है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़े के कारण कालीबंगा सभ्यता नाम पड़ा था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा साथियों। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ... नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा साथियों बताना है आपको कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है ये, और ये है घग्गर नदी साथियों। इसके अलावा बता देता हूँ, कालीबंगा के अलावा शब्द की बात करें तो कालीबंगा के अलावा रंग महल भी यहाँ पे है साथियों। क्या है? रंग महल, पीलीबंगा भी। साथियों, ये सारी सभ्यता किस नदी के किनारे हो जाएगी? आपकी घग्गर नदी के ही सारी ये सभ्यता किनारे हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, आपके सामने हैं डूंगला तथा एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? किस जिले की तहसीलें हैं साथियों? ये हैं आपकी चित्तौड़गढ़ की तहसीलें। किसकी हैं? चित्तौड़गढ़ की तहसीलें हैं। अब बताना, सूरसेन जनपद की राजधानी थी साथियों कौन सी थी? तो सूरसेन जनपद की यहाँ बात चल रही है साथियों। तो इसकी राजधानी मथुरा थी। अब सूरसेन इस जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, और अलवर जिले का जो पूर्वी भाग है साथियों वो आता है इसके अंदर। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि जो बर्ज क्षेत्र है उसको अपन वहां जनपद, वहां उसको अपन बोलेंगे सूरसेन जनपद। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो यहां पे राइट आंसर होगा साथियों मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जो जलवायु को जो साथियों प्रभावित करता है, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और वनस्पति। साथियों, बिल्कुल नहीं, ये तापमान हमें राजस्थान को जलवायु को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा साथियों। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमता बकायत होता था साथियों। अच्छी फसल के शेष राजस्व वसूलता था। ये राज्य के बकायों का भुगतान करता था, या सरकारी कर्मचारियों के बकाया संग्रह करता था, या राज्यों के लिए ऋण संग्रहालय था साथियों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। देखिएगा, अच्छी फसल के जो समय शेष जो राजस्व वसूलता था साथियों। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कायलाना झील का संबंध कहां से होगा? जोधपुर से होगा। तो इसका जो निर्माण करवाया था साथियों वो करवाया था सर प्रताप सिंह ने कराया था साथियों। किसने कराया था? सर प्रताप सिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्राकृतिक झील है साथियों। ठीक है ना? इससे जोधपुर शहर को क्या होती है? पेयजल प्राप्ति होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है? कुल जल की जो स्थायी जल है यहाँ पे उनकी संभाव्यता बतानी है आपको। तो कितनी हो जाएगी? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट MAF हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? मिलियन एकड़ फुट। तो 15.86 आपका राइट आंसर होगा। C नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों।
10 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस संख्या का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानित कर दी गई है। अब बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल सी नंबर होगा, परोपकारिणी सभा होगा। क्या होगा, परोपकारिणी सभा होगा। 1883 के अंदर साथियों इसकी स्थापना करी गई थी। कब की थी, स्वामी दयानंद के द्वारा 1883 में स्थापना करी थी, उदयपुर में करी थी, ठीक है ना। और बाद में इसे क्या कर दिया था, अजमेर में से स्थानांतरित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा साथियों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया था। वन नीति का बताना है, अनुमोदन कब किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो पहली जो वन नीति आती है वो आती है, हाँ जी, फरवरी 2010 आ जाएगी, 18 फरवरी लिखा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अब ध्यान ये है, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ है, 9 रत्नों के पंजों से बच्चों भूप जवाहर तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया है। यहाँ जैसान का अर्थ क्या है, जैसान का अर्थ बताना साथियों। तो जैसान का अर्थ क्या होता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर, जैसलमेर होगा साथियों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी साथियों ने आंसर दिया होगा। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बताने हैं राजस्थान में साथियों आपको। तो राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हैं 27। कितने हैं, 27 हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 2020-21 के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। कब है ये, 2020 और 21 के अनुसार हैं 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडलों का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है यहाँ पे। तो प्रजामंडलों का साथियों मुख्य जो उद्देश्य था तो वो क्या था साथियों, हाँ जी, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष साथियों। क्या था, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रजामंडल का स्थापना करी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल करी थी साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र ने बताना है जो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल करी थी, सीकर, अलवर, मेवाड़ और मारवाड़। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ होगा सी नंबर, आंसर आपका सही हो जाएगा, मेवाड़ होगा साथियों। क्या होगा, मेवाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था साथियों। मत्स्य संघ का उद्घाटन बताना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यह नाम के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था साथियों। मत्स्य संघ जो है ना के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, के एम, ठीक है ना। के एम मुंशी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो के एम मुंशी के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो मत्स्य संघ की बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 18 मार्च 1900 साथियों 48 हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 रियासतों को बनाया था जोड़ के मत्स्य संघ, बाकी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन्हीं को बनाया था 4 जोड़ के, ठीक है ना। और महाराजा जो उदयभान था साथियों उनको राज प्रमुख बनाया था, तो राजधानी अलवर थी, ठीक है, सारी बातें हो जाएगी। 17 नंबर की क्वेश्चन देखिएगा, आपका हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, आपको ये बताना है। हवा महल का निर्माण, तो हवा महल का निर्माण कराया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मंजिला ये भव्य इमारत है, 5 मंजिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 5 मंजिला ये भव्य इमारत है। तो पहली मंजिल शरद मंदिर है, दूसरी रत्न मंदिर है, तीसरी विचित्र मंदिर है, चौथी प्रकाश मंदिर है, 5वीं मंजिल जो हवा मंदिर है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। 17 का सी नंबर आंसर यहाँ पे। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। ग्रामीण और शहरी ये शब्द एग्जाम में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा अच्छे से। केवल एग्जाम में देते समय ये ग्रामीण शहरी अपन ध्यान नहीं देते, तो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों 61.44 ग्रामीण की है, 79.68 ये किसकी है, ये साथियों है ये शहरी की है। किसकी है, शहरी की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं। ये जितनी हवेलियाँ हैं ये हवेलियाँ हैं कहाँ पर, ये बताना आपको। तो साथियों ये सारी जो हवेलियाँ हैं ये है आपके बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में आपका, ये राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डी नंबर आंसर अपना सही कीजिएगा। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर बतानी है 2011 में कितनी थी। तो साथियों ये महिला जो साक्षरता दर थी साथियों, ये थी आपकी 52.10%। कितनी थी? 52.10%। महिला साक्षरता आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की वेलियां स्थित है। झाला की वेलियां कहाँ स्थित है? तो झाला की वेलियां साथियों ये है झालावाड़ के अंदर है, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है साथियों? चांद बावड़ी आबानेरी बताना है किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये दौसा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? दौसा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 मंजिला है, ध्यान रखिएगा साथियों। क्या है ये? 13 मंजिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा राजस्थान की थेवा कला। थेवा कला साथियों किस थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला है कहाँ की? प्रतापगढ़ की तो है ये, है ना। और यहाँ पे परिवार पूछा जा रहा है आपसे, तो थोड़ा सा यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। तो परिवार कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा सोनी परिवार हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा राजस्थान के अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी है, कौन सी है इनमें से बताइएगा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जिल्लानी माता आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? जिल्लानी माता आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इनका बैरोड कस्बे में इसका प्रसिद्ध मंदिर भी है। राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बताओ भीलों का जो ऐसा लोक प्रसिद्ध गीत है जो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो डी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, हम सीडो। क्या होगा? हम सीडो। ये क्वेश्चन भी आप लगाओ, स्टार वाला क्वेश्चन है साथियों। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी। तो बहुत अच्छा बताइए क्वेश्चन है ये। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा साथियों 26 नंबर क्वेश्चन है। तो एक होगा श्रावण। जो श्रावण साथियों, श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आगे भी लिख देता हूँ साथियों, ठीक है ना, शुक्ल तृतीया को, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और पीडीएफ की बात रहती है साथियों, पीडीएफ की यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और बता दूं, यदि आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन सर ने गलत बता दिया है तो आप हमें कमेंट करिएगा, फिर उस पर थोड़ा सा जो भी आपका यदि जो भी आंसर सही होगा वो आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पोमचा कहते हैं साथियों। पोमचा बताना है। तो पोमचा है महिलाओं की ओढ़नी है विशेष को साथियों। क्या है? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे साथियों? बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर, दादू पंथ साथियों। ये दादू पंथ के सारे संत हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? हाँ जी, बखना जी। इसके अलावा और भी हैं साथियों, कौन कौन से? गरीबदास, मिस्कंदास, रज्जब जी, है ना, सुंदरदास, ये और भी इनके अलावा हैं। आगे देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक जो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक अनुसूचित एसटी कास्ट कौन सी है राजस्थान में? बताइएगा इनमें से 29 नंबर क्वेश्चन का। तो ये है साथियों मीणा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मीणा जनजाति ऐसी है कि सर्वाधिक राजस्थान में है। और ये सर्वाधिक है कहाँ पर? उदयपुर व जयपुर में है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, गोना। गोना रस्म किससे संबंधित है साथियों? गोना किससे संबंधित हो जाएगी? तो गोना तो ये विवाह की रस्म है, बिल्कुल, है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने करी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलेमाबाद है कहाँ पर? हाँ जी, अजमेर के अंदर है। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 31 नंबर। तो ये होगा परशुराम देव साथियों। निम्बारक संप्रदाय पीठ की स्थापना किसने करी थी? परशुराम देव ने करी थी। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की थी साथियों। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी करी गई है, कब करी गई है ये पूछा गया आपसे। इको टूरिज्म नीति, तो इको टूरिज्म जो नीति है ये करी गई है 2021 में। कब करी गई है? 2021 के अंदर, ठीक है ना। अब ये 2021 से लगाकर ये 2030 तक चलेगी साथियों। 30 तक ये निर्धारित करी गई इको टूरिज्म नीति, ठीक है ना। तो आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव साथियों बताना है आपको। वर्तमान में 1985 बैच की अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। को महिला और है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बताओ।
तो ये हो जाएगी उषा शर्मा साथियों, ठीक है ना। उषा शर्मा है, अभी फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था, जो सेकंड एग्जाम का जो हुआ था 29 जनवरी को साथियों, उसमें पूछा गया था कि मुख्य सचिव उषा शर्मा के अलावा और भी राजस्थान की कितनी महिला मुख्य सचिव रह चुकी है, तो एक ही रही थी, वो है खुशहाल सिंह साथियों। खुशहाल सिंह जो है ना 2009 के अंदर रही थी। हमने जब करंट जी के पढ़ाते हैं उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया है। तो 2009 के अंदर जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी साथियों, तब ये खुशहाल सिंह रही थी, तब ये पहली महिला थी, और ये उषा शर्मा दूसरी महिला होगी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब भी ये अशोक गहलोत जी का समय, उस समय भी अशोक जी गहलोत का समय था। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, 34 नंबर है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है साथियों, है ना, डायनासोर के अवशेष मिले हैं आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर, ये भी आपको पता होगा ना, जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आकलवुड फॉसिल पार्क से। तो यह हो जाएगा आपका 18 करोड़ वर्ष पुराना है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर साथियों, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई थी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई थी ये बताना है, जो महिला भूमि जोतों में बताना आपको 2015-16 के अनुसार। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 24.44 साथियों, ठीक है। 35 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है साथियों, इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है ये बताने आपको। तो देखिएगा, उसका 6 माह के भीतर विधानसभा हेतु निर्वाचन किया जाए साथियों, सबसे ये जो संवैधानिक जो प्रावधान है साथियों यही है, ठीक है ना। उसका 6 महीने क्या करना चाहिए, विधानसभा हेतु निर्वाचन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल जो नहीं है वो बताना है। तो नहीं कौन सा, देखिएगा कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण साथियों, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, नगर पालिका की स्थापना बतानी है कहाँ और कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नगर पालिका की स्थापना बतानी है। तो 1864 में होती है साथियों, तो ये होती है माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। चाकसू में गुहिल राव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से। तो 39 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बी नंबर, संस्कृत में है, क्या है, संस्कृत के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान में किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है किस शैली का है, राजस्थान जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली में है। किराड़ू है कहाँ पर साथियों, पहले तो ये पता कर लो, ये है साथियों बाड़मेर में, कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार शैली साथियों, डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाँ जी ये तो बता ही दोगा आप, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पुलिस वगैरह की तैयारी करी थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ, सी नंबर आंसर यहाँ पे होगा विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है साथियों वो है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। आगे देखिएगा, राजस्थान सेवा नियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई है जिसमें पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है, पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। मातृत्व अवकाश तो मिलता ही है माता को, और यहाँ पे पिता को भी अवकाश मिलेगा बाप बनने पे। तो बताओ 42 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों 103 ए हो जाएगा, 103 जो धारा 1 है उसके अनुसार हो जाएगा साथियों। बता दूं आपको मैं, जो पितृत्व अवकाश है साथियों वो है आपका 15 दिन मिलती है, कितने दिन मिलती है, 15 दिन मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जन्म के 15 दिन पूर्व और 3 माह के अंदर अंदर, जन्म होने के बाद 3 माह के अंदर, ठीक है ना। तो ये पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन की, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के बजट 2022-23 में, और आपको इसके संबंधित तो बता दूं ये आपको 2 बच्चे तक ही मिलेगा, ठीक है ना, 2 बच्चे ही तक ही ये 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, 15 दिन 30 छुट्टी मिल सकती है टोटल मिला के आपको। राजस्थान के बजट 2022-23 की गई घोषणाओं के संबंध में असंगत है, असंगत बताना है आपको, असंगत कौन सा है। बताओ साथियों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, यदि आप बता दो
कि यदि आपका जुड़वा बच्चा हो जाए, पहला एक बच्चा है दूसरा बच्चा भी जुड़वा हो जाए, पहला बच्चे के अलावा दूसरा जुड़वा हो, 3 बच्चे हो गए ना, तो गवर्नमेंट तो कहती है 2 बच्चों का। तो ये बताओ आप मुझे, तो 3 बच्चे हैं, क्या उनको नौकरी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये बताइएगा आप मुझे, ठीक है ना। 43 का आंसर बताओ आप। तो बीकानेर, जयपुर व उदयपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे साथियों, ठीक है ना। असंगत ये है, जो असंगत पहचानना है हमें। तो बीकानेर, जयपुर, उदयपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे नहीं साथियों। जयपुर, जोधपुर, कोटा में क्या है, हब बनेंगे साथियों। राजीव गांधी को नॉलेज साइंस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक केंद्र स्थापित की जाएगी, ये सही है। और राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा साथियों, ये सही है। तो इसमें असंगत पूछा जा रहा था, तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम सूती वस्त्र मिल बतानी है आपको, बताओ। तो सी नंबर आंसर यहाँ होगा, द कृष्णा मिल साथियों। कौन सी है, द कृष्णा मिल है, ब्यावर अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो इन बिलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के सभी जिलों में कब से लागू किए जा चुके हैं साथियों, बताओ। राज्य जिलों में कब से लागू किए जा चुके हैं, 45 का आंसर। तो 45 का राइट आंसर होगा साथियों 1/4/2011, 1 अप्रैल 2011 से ये लागू किए जा चुके हैं। तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूर्ण रूप से शुरू हुई है। निरोगी राजस्थान योजना बतानी है आपको, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, हमारी मॉर्निंग में रोजाना करंट अफेयर की क्लास आती है साथियों, वो भी आप अटेंड किया करेंगे। 46 का बताना आपको राइट आंसर क्या होगा। तो निरोगी राजस्थान बताना है आपको। ओपीडी वगैरह देखिए होगा आपने, 10 रुपये लगते थे, वो अब नहीं लग रहे हैं ना, वो इसी तरीके से फ्री हुई है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो होगा 1 मई 2022। 1 मई 2022 को ये फ्री हुई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम और 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशन बढ़ाकर क्रमशः की गई है। बताओ कितनी कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 और 1500 कर दी गई साथियों। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्याकथन है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में बताना आपको सत्याकथन कौन सा है 48 के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, जो 48 के अंदर जो सत्याकथन है, इसकी स्थापना के समय यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। अप्रैल 1970 में इसे उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1987 में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया था और डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता का किस प्रस्ताव को होगी साथियों, बताओ। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों विश्वास प्रस्ताव। किसको होगा, विश्वास प्रस्ताव को। बी नंबर आंसर यहाँ पे होगा सही। पालनहार योजना से संबंधित जो नहीं है वो पहचान करना है। पालनहार योजना से संबंधित बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ करी गई साथियों, बिल्कुल केवल अल्पसंख्यक बच्चों के लिए साथियों, ये अल्पसंख्यक बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए है ये योजना। राशि पालनहार को प्राप्त होती है साथियों, डी नंबर भी सही है। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निरोगी राजस्थान की SMS अस्पताल जो जयपुर वाला है वहाँ से इसकी शुरुआत करी गई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 17 दिसंबर 2019। क्या होगा, 17 दिसंबर 2019 आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है, बताओ। ऊंट अनुसंधान है राजस्थान में बीकानेर में, जोहड़बीड़ स्थान है साथियों। कौन सा है, जोहड़बीड़ है, ध्यान रखिएगा। ऊंटनी का जो दूध है ना उसे चॉकलेट बनने का पेटेंट भी यहाँ इसको प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय माना जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों बताना है सर्वोच्च निकाय कौन सा माना जाता है। तो राइट आंसर होगा IASE साथियों। क्या होगा, IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन,
ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे सही। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना किसके सिफारिश के बाद प्रारंभ हुई थी? किसने सिफारिश करी थी साथियों? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो ये करी थी हरटांग समिति के द्वारा साथियों, ठीक है। हरटांग, ये हरटांग है, हरटांग समिति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बनता है। 1929 में ये सिफारिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम का निर्धारित किया गया साथियों। कक्षा 9 से जो 9 के पाठ्यक्रम है उनका निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। बताओ 55 नंबर क्वेश्चन। तो ये होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग जो नहीं है वो बताना है। कौन सा अनुभाग नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा अकादमी निर्देशन अनुभाग साथियों। ये अनुभाग इसके अंदर में नहीं है। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया होता है। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया होता है। कौन होता है सचिवालय में? तो ये होता है साथियों, हाँ जी, प्रमुख शासन सचिव होता है। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था? आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तो ये राज्यसभा में पेश हुआ था साथियों, राज्यसभा। बी नंबर आंसर यहाँ पे सही। किस बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई क्या प्रावधान किया गया है? 59 नंबर क्वेश्चन। तो इसका होगा 3 माह साथियों। क्या है? आरटीई में 3 माह के लिए प्रावधान किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें प्रवेश के लिए। आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख है साथियों। ये कौन सी धारा में उल्लेख है ये बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये है आपका धारा नंबर 11 साथियों। धारा 11 में इसका उल्लेख है। आरटी 2009 का परिणाम है साथियों। आरटी 2009 परिणाम है, किसका परिणाम है? तो ये साथियों हो जाएगा आपका संविधान संशोधन 86वां का भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये संशोधन कब होता है? 2002 के अंदर होता है। और अनुच्छेद 21 कै को लागू करने का भी है, और शिक्षा सब के लिए ये भी है साथियों। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आरटी 2009 लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे संस्थानों पर स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूल नहीं है। इससे संबंधित तथ्य जो नहीं है वो बताना आपको 62 नंबर क्वेश्चन में। तो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा, 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल है साथियों, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या 20 होने पर साथियों, ये भी सही है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डी नंबर, क्योंकि डी नंबर नहीं है। कक्षा 5 में 20 बच्चे होने पर यूपीएस खोला जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो ये गलत है हमारा। आगे देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा है? राज्य पक्षी पहले होना चाहिए, फिर राज्य वृक्ष आएगा, फिर राज्य पशु आएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है साथियों। तो गोडावण राज्य पक्षी, खेजड़ी राज्य वृक्ष, और चिंकारा राज्य पशु। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका जोधपुर को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? जोधपुर को कहेंगे, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस क्लास का। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे आपके बचे हुए क्वेश्चन जो आपको अगले क्लास में मिलेंगे। राजीव गांधी सेक्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ था साथियों? बता देता हूँ, ये क्लास लंबी हो जाती है साथियों, इसलिए इसको 2 पार्टों में बांटा गया, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी, 20 अगस्त 2022। क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि कुछ तब्दीली करनी है क्लास में तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर उस पर विचार कर लेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही क्लास है, हम दोनों को मिलकर क्या करना है, इनको आपस में एडजस्ट करना है साथियों। थैंक यू सो मच।